हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। रंजू सिंह के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे कहीं जाने की तैयारी हो रही है और यहाँ पे मैं जल्दी से रंग लगा रही हूँ। जहाँ पे मैं जा रही हूँ उसमें ज़रूरी होता है रंग लगाना, और वहाँ पे ढेर सारी सुहागनें आती हैं, जितना आप बुलाए रहोगे उस हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैं कितनी जल्दी जल्दी से रंग लगा रही हूँ, क्योंकि एक टाइम निर्धारित होता है ना यहाँ पे कि आप इस टाइम में पहुँच जाइए। और चाहे कोई लेट कर दे तो ठीक है, लेकिन जो लेट करता है ना वो एकदम हंसी का पात्र बन जाता है सबके सामने। तो इसलिए ये होता है भाई कि लेट बिल्कुल भी ना हो। तो मेरा बाल वाल सब सही हो गया है। मैंने मेकअप वेकअप कर लिया है, बस रंग लगाना है, लास्ट यही बचा हुआ है। मैं सोच रही थी पहले पूजा कर लूँगी, फिर उसके बाद रंग लगाऊंगी। फिर मैंने सोचा नहीं, पूजा करूँगी, मान लीजिए कोई बुलाने आ गया तो फिर मेरा रंग रह जाएगा, और मुझे किसी दूसरे से रंग लगवाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि एक तो पहले बात, वो जो पैर है ना, जैसे कि अगर कोई रंग लगाता है ना तो फिर अजीब सा लगता है, जैसे गुदगुदी सी हो जाती है ना, अजीब से मुझे लगता है। और दूसरा तो मेरी आदत भी नहीं है। कोई मतलब मुझसे सब बड़े थे, 2 देवरानी थी, वो लोग ने कभी उन लोगों के साथ रहे ही नहीं, और रहे भी तो इतनी अच्छी नहीं थी कि हाँ वो रंग लगाती। तो मेरी आदत जैसे नहीं पड़ी है और मुझे ही खुद से लगाने की आदत है, तो फिर मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर पाती हूँ कि कोई दूसरा। दोनों पैर में मैंने रंग लगा लिया है, और देखिए कितना टेढ़ा टाढ़ा से बनाई हूँ ये, कुछ इस तरह से। टाइम नहीं है, और आप ज़रूर बताइएगा कि ये साड़ी पर्पल कलर की आपको कैसे लग रही है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब निकलेंगे। यहाँ पे मतलब जो मेरी मोबाइल है, सारे मोबाइल को स्विच ऑफ करके फिर निकलेंगे। स्विच ऑफ मतलब नहीं, इसको मतलब रख के, स्विच ऑफ मतलब कहने का। बच्चे दोनों चले गए हैं और मैं भी जा रही हूँ, सासू जी हैं, और किसी का फ़ोन ऑन आएगा तो मैं कहीं जाने लगती हूँ तो सबसे पहले मैं चेक करती हूँ गैस तो नहीं जल रहा है। और क्योंकि देखिए घर पे अगर कोई नहीं है तो फिर तो एक डर बना रहता है। तो पूजा करने का टाइम तो नहीं मुझे मिला है, लेकिन भगवान जी को हाथ जो जोड़ लूँ। और पूजा श्रेया कर ली थी सुबह, और श्रेया एक बार पूजा कर ही रहती है ना, तो मैं थोड़ी सी मैं सोचती हूँ चलो भगवान जी का कम से कम पूजा तो हुआ है। और बहुत मतलब अगर जिस दिन करके जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। हम तो तैयार है बाबा को। ये सारी हम लोग जिस मोहल्ले से आए हैं, हमारा मतलब जहाँ पे हमारा प्लाट है वहाँ पे हम आए हैं, लेकिन पहली बार इस जगह आए हैं। और यहाँ पे पहले एकदम खाली था, आप समझ लीजिए। ये जहाँ पे घर बना है, मैं हम लोग काफ़ी दूर पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे गंगा जी का पानी भी आता है, पता नहीं कैसे लोग घर बनवा लिए हैं, और मतलब बहुत दूर आ गए हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पे अभी भी घर बन रहे हैं। और ये जब गंगा जी बढ़ती हैं तो मतलब बहुत यहाँ पे पानी आता है, पता नहीं कैसे लोग घर बनवा रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता कैसे ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे जितनी सारी सुहागनें थी सब इकट्ठा हो गई हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं। तो बस जल्दी जल्दी से मतलब इतना इतना ख़राब मुझे कभी नहीं लगा जितना ख़राब आज मुझे लग रहा है। एक तो पहली बात इतनी दूर आ गए हैं हम लोग, और दूसरी बात मतलब यहाँ इनकी जो व्यवस्था है ना वो भी कुछ ऐसा ठीक नहीं था। और व्यवस्था कहने का मतलब ये है कि जितनी लोगों को आप बुलाए हैं तो कम से कम लेट हो रहा है तो सारी आप तैयारियां करके रखो, लेकिन नहीं। यहाँ पे आप देख लीजिए।
तो पूजा से आने के बाद मैंने लाइव नहीं किया था क्योंकि इतना इतना ज़्यादा थक गई थी कि मतलब एकदम से मन नहीं कर रहा था बिल्कुल। तो उसके बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी लेके आ गई हूँ और ये सारे पैसे मतलब मैं इकट्ठा कर रही हूँ, पेपर के लिए मुझे देना है। पेपर वाले भैया सुबह-सुबह आते हैं, तो उस समय अगर मान लीजिए उनको हम मेरे पास 200 की नोट है, तो 200 अगर मैं दे दूँगी तो फुटकर देने में मुश्किल होगा क्योंकि उनके पास भी सुबह-सुबह में नहीं रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ जितना पेपर का लगे उतना मैं देती हूँ। तो पेपर का मेरे यहाँ 180 रुपये लगता है 1 महीने का। तो बस 180 रुपये पैसा मैंने रख दिया है। और यहाँ पे सबसे जो ज़रूरी था, मैं कई बार से सोच रही थी, हालांकि एक लोग खड़े वहाँ पे थे, कह रहे थे कि बृहस्पतिवार को झाड़ू नहीं लेना चाहिए, लेकिन अक्सर मेरा बृहस्पतिवार को ही जाना होता है क्योंकि मंडे को हस्बैंड आए रहते हैं ना, मतलब संडे को तो सब्जी ले आए देते हैं और बृहस्पतिवार को मुझे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि मेरी सब्ज़ी जो है आ चुकी थी, वो ऐसा कि झाड़ू लिए। सबसे बड़ी खुशी तो ये थी कि मैंने झाड़ू ले लिया था क्योंकि मुझे बाहर जो झाड़ू लगाना रहता था ना, वो मतलब झाड़ू तो मेरे पास ऑलरेडी थी। मैं नहीं चाहती थी कि जो मैं मतलब किचन में और हर जगह जो अंदर झाड़ू लगाती हूँ वो मैं बाहर भी लगाऊँ, इसीलिए मुझे लेना ज़रूरी था। तो बस यहाँ पे जो भी सब्ज़ी मैं बनाऊँगी उसको निकाल लूँ फटाक से। मैं शाम की भी लाइव नहीं करी क्योंकि मैं एक्चुअली इतना ज़्यादा थक गई थी और फिर उसके बाद सब्ज़ी भी लेना जाना था, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो बस यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। अभी अभी हम लोगों का चाय हुआ है, चाय नाश्ता हुआ था। तो मतलब थोड़ी देर पहले तो मैंने कुछ काम करने लगी थी, तो जो बिस्किट विस्किट मैं लेती हूँ वो मुझे रखना भी था और रखने से याद आया कि मुझे पानी पीना है। तो मैंने कहा चलो एक बिस्किट पानी के सहारे खा ही लेते हैं का और मेरा पानी भी हो जाएगा। अब गर्मी जैसे आ गई है ना, आप समझ सकते हो कि पानी जब भी पियो तो लगता है ना कुछ मीठा खा लो। तो मीठे में मैं गुड़ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और अभी मैं पेठा नहीं मंगाई हूँ क्योंकि बच्चे खाते ही नहीं हैं। और मैं अब थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाएगी तो मैं रखूँगी पेठा। और मैं सोच रही एक बिस्किट मुँह में डाल के पानी 1 गिलास पी लेती हूँ, फिर खाने में जो भी बनाना है वो मैं तैयारी करती हूँ क्योंकि अगर देर हो जाएगा तो सासू जी के लिए जो मेरे प्रॉब्लम होगी क्योंकि उनको हर हाल में 8:30 तक खाना खा लेना है। तो इसका मतलब है कि 8:20 में मुझे उनको दे देना है क्योंकि 5 से 7 मिनट लगेगा खाने में भी। तो बस हमारा बिस्किट जो है हो चुका है और बस 1 गिलास पानी पी लूँगी। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा दोस्त। तो यहाँ पे आप लोग पानी पी लीजिए और चलिए यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आजकल मैं सोच रही हूँ कि इस पे लाइव नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है और टाइम भी नहीं निकल पाता है उतना, क्योंकि तीनों चैनल पे लाइव करना मुश्किल हो जा रहा है। तो फिर
मैं सोच रही हूँ कि इस पे ब्लॉग डालूँ और लाइव नहीं करती हूँ। तो चलिए बातें करते करते कितना समय बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे